हेलो। ये स्टोरी है मेरी और मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं दो अंकल्स की। वो दो अंकल्स ठीक मेरे सीट के बगल वाले सीट पे बैठे थे और काफ़ी परेशान लग रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि ट्रेन लेट थी और मैं भी अपने क्लास के लिए लेट था। सफ़र में आगे वो अपनी परेशानियों के बारे में बातें कर रहे थे कि कैसे नई गवर्नमेंट की वजह से उन्हें मुश्किलें आ रही थी और करंट इंडियन गवर्नमेंट को लेकर अपने थॉट शेयर कर रहे थे। उनमें से एक अंकल का कहना था कि इंडिया में जो कुछ हो रहा है वो सभी इस गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, जैसे ट्रेन टिकट प्राइसेस का बढ़ना, ट्रेन का लेट से आना, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस का बढ़ना। अरे पर पेट्रोल तो मुझे भी लेनी थी ना यार। क्या कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना कि बाइक ले गए हो मेरी? अरे उसकी नानी की तबीयत खराब थी तो मुझसे कहने लगा बाइक दे दो भैया, और जानते हो ना तुम्हारा भाई कितने बड़े दिल वाला है, तो मैंने मना नहीं किया। चलो अब निकलो यहाँ से। हेलो पुलिस, एक गुंडा मेरी बाइक लेकर भाग गया है, प्लीज़ मेरी मदद करिए। अबे बाइक ले गया, कम से कम साइकिल तो दे जाता। चला ही जाता तो अच्छा होता। ओके, सो ऑफ टॉपिक के लिए सॉरी, पर इतने सारे सवालों ने मुझे भी परेशान करके रख दिया कि क्या सच में इंडियन गवर्नमेंट इन सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन रेलवेज इज़ द थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड, जिसमें 67,000 किलोमीटर ऑफ रूट ट्रैक, 88,000 किलोमीटर ऑफ रनिंग ट्रैक इंक्लूडिंग डबल लाइन्स एंड 1,15,000 किलोमीटर ऑफ टोटल ट्रैक। मीन्स सारे लाइन्स को साथ में कर दें तो हम अर्थ से मून तक की डिस्टेंस 40% डिस्टेंस कवर कर लेंगे। तो इतने हैवी प्लेटफॉर्म को मैनेज कर पाना इज़ नॉट एन ईजी थिंग, और इन सब की मेंटेनेंस का खर्च भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर हम अमेरिका और चाइना से कंपेयर करें, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, उनके मुकाबले हम बस 25% टैक्स पे करते हैं, जो कि काफ़ी कम है। तो क्या टैक्स को बढ़ाना ज़रूरी था? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इतने बड़े नेटवर्क को इतने कम टैक्स से नहीं चलाया जा सकता। और एक रीज़न ये भी है कि हाल ही में हुआ अग्निपथ प्रोटेस्ट से जो नुकसान हुआ है उसको मेकअप करना भी ज़रूरी था। सो येस, गवर्नमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। चलो, ये तो हुई टिकट प्राइसेस की बात, पर क्या ट्रेन के लेट से आने से भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। जैसा कि मैंने कहा, इंडियन रेलवे लाइन्स काफ़ी बड़ी है और काफ़ी बिजी भी। रेलवे टाइम टेबल मैनेज कॉम और जनरल मैनेजर करते हैं। इनके रूट्स को मैनेज करने का काम डेप्यूटी स्टेशन मास्टर्स का होता है, और वो ही ये डिसाइड करते हैं कि किस ट्रेन को आगे भेजा जाए और किस ट्रेन को रोक कर रखा जाए। इसके अलावा ट्रेन फ्लड, लैंडस्लाइड, ओवरहीटिंग ऑफ ट्रैक्स, विंड्स एंड स्टॉर्मी वेदर की वजह से लेट होती हैं। मोस्टली ट्रेन रेनी सीजन में ही लेट आती हैं, क्योंकि भारी बारिश रोडे या पटरियों को पकड़ने वाली चट्टानों को बर्बाद कर सकता है, जिन्हें हम बैलेस्ट कहते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन को लेट तक रोक दिया जाता है। इसके बावजूद इंडियन ट्रेन्स के लेट से आने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया है कि अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे लेट है तो आपको आपकी टिकट के पैसे वापस रिफंड करा दिए जाएंगे। तो अगर ये बात आपको नहीं पता थी तो इस बात के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना। उनका ये भी कहना था कि इंडिया में फ्यूल एंड एलपीजी प्राइसेस के हाइक हो जाने पे भी सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, बट क्या ऐसा है? प्राइसेस के हाइक हो जाने पे हेड ऑफ रिसर्च ऑफ शेयर इंडिया रवि सिंह सर का कहना है कि रसिया फ्यूल सेलिंग के मामले में टॉप के 3 नंबर पे आता है, और इंडिया रशिया से टोटल 1 बिलियन ऑयल खरीदता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बट हाल ही में चल रहे दोनों कंट्रीज रशिया और यूक्रेन के लड़ाई झगड़े के कारण पेट्रोल और गैसेस की सप्लाई बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से प्राइसेस हाइक हो गए हैं। एंड ऑब्वियसली जब भी किसी दो कंट्रीज के बीच में वॉर होता है, कंट्री की इकोनॉमी और प्रोडक्शन काफ़ी गिर जाती है, तो इसीलिए पेट्रोल और डीजल्स के दाम बढ़ गए हैं। और इस पर अगर गवर्नमेंट के व्यूज़ से देखें तो इंडिया में प्राइस बस 5% की बढ़ोतरी पर हुई है। अगर हम बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो यूएसए में 51%, कनाडा में 52%, फ्रांस 50%, स्पेन 58% और जर्मनी में 55% की बढ़ोतरी हुई है, जो हमारे कंट्री के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। ऑयल्स की प्राइसिंग बढ़ने में मोस्टली 5 रीज़न है। पहला, बैन ऑन रशिया आफ्टर यूक्रेन इन्वेजन। दूसरा, क्रूड सप्लाई फ्रॉम यूएस रिजर्व्स एंड अदर कंट्रीज। तीसरा, लॉकडाउन इन चाइना। चौथा, ओपीसी नॉट सीमिंगली इंक्रीजिंग इट्स आउटपुट। और पांचवा, यूएस नॉट सीमिंगली इंक्रीजिंग इट्स क्रूड ऑयल आउटपुट।
अब जिनको नहीं पता कि क्रूड ऑयल क्या है तो बता दूं, क्रूड ऑयल वो ऑयल है जिसकी मदद से पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। कोविड पैंडेमिक से पहले तक क्रूड ऑयल काफ़ी चीप थे, पर अब जैसे ही लाइफ नॉर्मल हुई है वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन और सारे काम भी स्टार्ट हो गए। बट प्रोडक्शन आउटपुट ऑफ क्रूड ऑयल कम थी, जिसकी वजह से इसके प्राइजेस भी हाई हो गए हैं। वो यही रीज़न है प्राइजेस के हाई हो जाने का। तो फाइनल रिजल्ट ये निकल कर आता है कि गवर्नमेंट ही सभी चीज़ें के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, और किसी और गवर्नमेंट पार्टी के रूलिंग में भी प्राइजेस इतने ही हाई होते हैं या शायद इससे ज़्यादा होते हैं। तो यार, किसी भी चीज़ के लिए किसी पर्सन या गवर्नमेंट को ब्लेम करने से पहले खुद जानने की कोशिश करो कि क्या सच है। कुछ करना ही है तो किसी को ब्लेम और रिस्पॉन्सिबल नहीं बताकर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करो, नॉलेज गेन करो, तभी उस पर बात करो, वरना ऐसे तो बस रूमर्स ही फैलेगा, राइट। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करो अपने नॉलेज के लिए, और वीडियो को इतना शेयर करो कि इन 2 अंकल्स तक पहुँचा देना। मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।